हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि आपको पता होगा, मैं एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज जो कि स्टैटिक जीके बहुत ही भर भर के पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, उसके लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है स्टैटिक जीके की। उसको कवर करा रहे हैं एसएससी एमटीएस वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन स्टैटिक जीके के फंसने वाले हैं। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इस किताब को ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे ताकि लगातार आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट, अच्छी अच्छी वीडियोस हम लगातार लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ये जो दूसरा चैप्टर है वो भारत के अनुसंधान केंद्र, क्या भारत के अनुसंधान केंद्रों पर स्थित है, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये सब देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ARI। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, याद रखना। कृषि कहाँ होगी? दिल से होगी। कृषि कहाँ से होगी? दिल से होगी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, दिल से होगी कृषि, इसलिए दिल्ली में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। बागवानी मतलब प्लांटेशन करना, पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, बागवानी होता है मतलब गार्डनिंग होना। गार्डनिंग कहाँ होती है? बंगलों के बाहर होती है। बंगला मतलब बेंगलोर, बंगला मतलब बेंगलोर। तो बागवानी कहाँ होगी? बंगलों के बाहर होगी। बंगला मतलब बेंगलोर कर्नाटक में है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लग रही है तो सही है, वरना आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं जैसा आपको रिलेट करें, जैसा हमें याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कृषि होती है दिल से, तो कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। बागवानी कहाँ होगी? बंगले के बाहर होगी, बंगलुरु। बागवानी संस्थान कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु मतलब कर्नाटक। ठीक है, बंगले के बाहर। आता है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान। आपको पता होगा हैदराबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है। बिरयानी किससे बनती है? मांस से, मतलब मांस कह सकते हैं, मांस से ही बनती है, नॉनवेज होती है। तो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में पड़ जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक छत्र संगठन है, इसके अंतर्गत कई संस्थान काम करते हैं। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो कहाँ दिल से होती है, कृषि कहाँ से होती है? दिल से। तो जो नई दिल्ली में, उसके अंदर बहुत से और छोटे छोटे संस्थान शामिल हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय मांस मतलब मांस से बनती है बिरयानी, और बिरयानी कहाँ की मशहूर है? हैदराबाद की। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दूध सबसे ज़्यादा हरियाणा में होता है। ठीक है, तो ये आप याद है, करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। डेयरी कहाँ है? करनाल हरियाणा में। ठीक, वन अनुसंधान कहाँ होगा? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? देहरादून उत्तराखंड में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान। देखो, वन कहाँ था? वन था देहरादून में। ठीक है, वन कैसा? देहरा कह लो, गहरा कह लो देहरे को। तो वन आनुवंशिकी, अब ये का क्या है? वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान है। अब वृक्ष का प्रजनन कराने हम कहाँ जाएंगे? टूर पे जाएंगे, टूर पे घूमने जाएंगे, टूर पे। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो वन तो था देहरादून में, ठीक, और वृक्ष का अगर प्रजनन करवाना है तो हमें कहाँ जाना है? टूर पे जाना पड़ेगा। तो टूर का कोयम्बटूर और तमिलनाडु। तो ये यहाँ से आप याद कर लोगे। वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान का टूर पे जाना पड़ेगा, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI, समुद्री मत्स्यिकी। अब देखो, आपने केरल देखा होगा। केरल कहाँ स्थित है? केरल यहाँ स्थित है, बिल्कुल ठीक, यहाँ समुद्र के पास। तो समुद्री मत्स्यिकी कहाँ होगी? मछली कहाँ सबसे ज़्यादा पकड़ी जाएगी? यहीं पे केरल में, भारत के छोर पे सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाएगी। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केरल में है, कोच्चि में। ठीक है, केरल में कोच्चि में। समुद्री मत्स्यिकी मतलब मछली। ठीक है, मछली कहाँ पकड़ी जाएगी? केरल में पकड़ी जाएगी। चलिए अब आपको इससे याद हो गया होगा। देखो, यहाँ समुद्री मत्स्यिकी था और यहाँ पर मत्स्यिकी, मतलब एक ही मछली से ही रिलेट है दोनों। तो दोनों ही कोच्चि केरल में है। तो इधर से ये याद कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो केंद्रीय पक्षी, एक मिनट रुकना दोस्तों, हाँ,
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? बरेली उत्तर प्रदेश में। पक्षी बरेली उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब इसे आप कैसे रिलेट, आपने आसमान में बहुत सारे पक्षी ऐसे उड़ते हुए देखे होंगे, ऐसे लाइनदार, छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ती हैं ऐसे लाइनदार, ऐसे ऐसे उड़ती हैं, तो ये उनकी रैली निकल रही होती है। पक्षियों की क्या निकल रही होती है? रैली। तो आप केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में कैसे पक्षी क्या करते हैं? रैली से उड़ते हैं, रैली से। तो रैली बरेली, रैली में बरेली में आपको क्या मिल रहा है? रैली। तो बरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऐसे आपको याद हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? बरेली उत्तर। पक्षी कैसे उड़ते हैं? रैली में उड़ते हैं, रैली में उड़ते हैं। तो बरेली उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क, अगला है दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब देखो, ये याद कराने की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, शुष्क क्षेत्र भारत में कहाँ पड़ता है? आपको पता होगा, रेगिस्तान केवल भारत में एक ही जगह है जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में कहाँ? जोधाबाई के पुर, मतलब जोधपुर। ठीक है, जहाँ जोधाबाई थी। तो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान में होगा। राजस्थान में कहाँ होगा? जहाँ जोधाबाई थी, तो वहाँ ही शुष्क ज़्यादा होगा। ठीक है, जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इसकी ट्रिक तो सबको पता होती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो आलू शिमला, आलू वाला कहाँ अनुसंधान संस्थान होगा? शिमला में होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? शिमला हिमाचल प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? शिमला हिमाचल प्रदेश में। पढ़ते हैं आगे वाले अनुसंधान संस्थान की ओर। अगला जो है अनुसंधान संस्थान वो है सब्जी वाला। तो मैं सब्जी से रिलेट कराऊंगा, क्योंकि यही चीज़ें बाकी सब तो सब में सेम होती है। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान से आपको ना, सब्जी क्या पड़ती है? बनानी पड़ती है, सब्जी को बनाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं वाराणसी को बनारस से रिलेट करूँगा। बनारस और वाराणसी एक ही बात है। ठीक है, बनारस, बनारस। ठीक है, अब बनारस में क्या आता है? बना। तो सब्जी को हमें क्या करना? बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये बना आ रहा है तो बना, सब्जी को क्या कर रहा है? बनाना पड़ेगा। बनारस, बनारस बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनारस, सब्जी से बना रस, ऐसे कर सकते हैं। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस मतलब वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा सब्जी अनुसंधान संस्थान। अब मैं आपको एक बार रिवाइज भी कराऊंगा दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको वीडियो देखनी है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, आपको पता होगा जब वास्को डी गामा भारत आया था तो वो केरल मसाला लेने नहीं आया था, क्योंकि इंग्लैंड में मसाले नहीं होते थे, इसलिए वो इंडिया केरल में उतरा था और मसाला लेने के लिए। मेनली वो मसाले का व्यापार करने आया था। तो वो कहाँ? केरल में उतरा था मसाले के लिए। तो मसाला आज भी कहाँ पाया जाता है? मतलब मसाले का जो अनुसंधान संस्थान आज भी कहाँ है? कोझिकोड केरल में। कोझिकोड केरल में मसाले का अनुसंधान संस्थान। तो ऐसे आपको याद करना है। आगे जो आता है वो आता है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। कपास का कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 2 क्षेत्रीय इकाइयाँ, एक कोयम्बटूर तमिलनाडु में और सिरसा हरियाणा में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में और सिरसा हरियाणा में। तो कपास कहाँ पर? नागपुर में। कपास कहाँ? नागपुर में। कपास वाला कहाँ हो जाएगा? नागपुर में हो जाएगा। तो ये तो याद करने की आवश्यकता है नहीं, कपास वाला नागपुर में हो जाएगी। 2 क्षेत्रीय इकाइयाँ, कोयम्बटूर और तमिलनाडु में, दूसरी सिरसा हरियाणा में। आगे जो आता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ यूपी में। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यूपी में होता है। तो इससे आप याद होगा यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में। सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में होता है। क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? तो यूपी में होता है। और यूपी में राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ में इसका अनुसंधान संस्थान रख दिया गया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन मतलब दाल, दलहन मतलब दाल। ठीक है, तो दाल वाला कहाँ है? दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, कानपुर में। ठीक, तो इसकी जो ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी ट्रिक ये बनेगी, एक मम्मी ने अपने लड़के से पूछा, बेटा दाल खाओगे? तो उसने बोला, क्या माँ? बेटा दाल खाओगे? उसने क्या बात? माँ ने क्या, कानपुर में हड़ताल है क्या? कानपुर में हड़ताल है, मतलब सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो दाल, दलहन से दाल। तो मम्मी ने पूछा दाल खाओगे? वो बोलता क्या माँ? क्या माँ? तो उसमें कानपुर में हड़ताल है क्या? माँ ने बोला। ठीक है, तो दलहन से कानपुर याद रखना। दाल खाओगे? कानपुर, सुनाई नहीं दिया मतलब कानपुर। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। आपकी कोई अच्छी ट्रिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिससे सबका भला हो सके। चलिए, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। तो सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय पूर्व में कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसमें प्रदेश लिखा है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखो
सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो ये आपको याद रखना है कौन सी चीज़ कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, उससे जल्दी रेट करने में आसानी हो जाती है। जैसे मसाला केरल में होता है तो उसका अनुसंधान संस्थान भी केरल में रखा गया, तो उसी प्रकार से सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी में होती है तो उसका जो अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, एवं नैदानिक केंद्र, ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र। अब देखो हमने देखा था मांस वाला केंद्र कहाँ था, हैदराबाद में था, मांस अनुसंधान। जब मांस खा लेंगे सब लोग बिरयानी में तो उसको कुछ तो मिलेगा नहीं, तो उसका बाल मिलेगा, बाल से डीएनए से पता लगाया जाएगा, वो भी कहाँ, हैदराबाद में ही पता लगाएंगे ना। जब उसे खा ही लेंगे तो उसका पता तो कुछ लगेगा नहीं, तो उसके बाल वगैरह से पता लगाएंगे, किसकी, डीएनए की जांच करके, तो वो भी कहाँ होगा, हैदराबाद में। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र भी कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में। एक दूसरे से रिलेट करके मांस वाला कहाँ था, हैदराबाद में। तो जब खा ही लिया तो कुछ बचेगा नहीं, तो उसके बाल से डीएनए करेंगे, डीएनए की जाँच से पता लगाएंगे किसने खाया क्या है। तो जो भी आप अपने रास्ते से बना सकते हैं। तो हैदराबाद तेलंगाना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नैदानिक केंद्र क्या हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क अनुसंधान के, मस्तिष्क का विकास किसके सहारे से होता है, तो गुरु के सहारे से होता है मस्तिष्क का विकास। तो गुरुग्राम हरियाणा मस्तिष्क का विकास किसके सहारे से होता है, गुरु के। कोई गुरु तो होता है ना जो हमें शिक्षा देता है, तो उसके अनुसार हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा, मानेसर हरियाणा कह सकते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। तो खाना क्या होता है, हमेशा मशहूर होता है, खाना हमेशा, खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब खाना हमेशा क्या होता है, मशहूर होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी मशहूर होगा खाना, तो मैसूर कर्नाटक में पड़ जाएगा क्या, खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर कर्नाटक में पड़ जाएगा। आगे आता है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वनस्पति वनस्पति मतलब पेड़ पौधों की संख्या क्या है, लाखों में। पेड़ पौधों की संख्या अपने पृथ्वी पे लाखों में है ना, तो मान सकते हैं लाखों में। वनस्पति क्या है, लाखों में है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा ऐसे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, लाखों में है वनस्पति अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अनुसंधान संस्थान है उसको देखते हैं हम लोग। अगला जो है औषधि, ठीक है। अब देखो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे कहाँ थे, लाखों। केंद्रीय वनस्पति जो थे मतलब वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, और औषधि किससे बनाई जाती है, पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा लाखों में थे, कहाँ थे, लखनऊ में। तो औषधि भी कहाँ होगी, लखनऊ में होगी। याद रखना, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति से ही औषधि बनाई जाती है। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान लाखों में था, लखनऊ में। और ऐसे ही औषधि अनुसंधान भी कहाँ हो जाएगा, लाखों में मतलब लखनऊ में, ठीक है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये हो जाएगा सर्वेक्षण, वो था अनुसंधान संस्थान। वनस्पति पर अनुसंधान लाखों में होता है, तो लखनऊ में। सर्वेक्षण जब होगा तो वो कल से शुरू करेंगे सर्वेक्षण, कब से, कल से, मतलब कोलकाता। सर्वेक्षण आज से कोई नहीं करेगा, कल से करेंगे, तो कोलकाता कल, ठीक है। चलिए, वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ठीक है। तो दूर जाना पड़ेगा पेट्रोल लेने के लिए, हमें घर में तो पेट्रोल मिलता नहीं है, दूर जाना पड़ता है, दूर से दून। पेट्रोल लेने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा, मतलब दूर जाना पड़ेगा, मतलब दून। तो देहरादून उत्तराखंड, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, पीछे हम लोगों ने देखा था समुद्र मत्स्यिकी, समुद्र की मछली जो भी केरल में था, और मत्स्यिकी वाला भी केरल में था। यहाँ पर जो आया है वो आया समुद्र विज्ञान, समुद्र का विज्ञान। सबसे ज़्यादा लोग बीच पर जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, गोवा में जाते हैं। वहाँ पे समुद्र अच्छा दिखाई देता है, साफ़ सुथरा। तो उसके समुद्र को समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गोवा में जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच कहाँ है, गोवा वाले बीच पे, समझे ना, गोवा वाले बीच पे। तो समुद्र की विज्ञान को समझने के लिए हमें गोवा जाना पड़ेगा, गोवा की राजधानी पणजी जाना पड़ेगा। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, गोवा वाले बीच पे जाना पड़ेगा समुद्र को समझने के लिए, हमें समुद्र विज्ञान को समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा पणजी में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ें देखी जाती हैं, तो वो नई दिल्ली में। पुरानी चीज़ों को हमेशा दिल से देखते हैं, दिल से, क्योंकि हमारी धरोहर है, ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण ये हमारी धरोहर है, इसलिए हमेशा उन्हें दिल से देखेंगे। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कैनिंगम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। ये क्वेश्चन पूछा था 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के
महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की। वह बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे, एक ब्रिटिश सेना के क्या थे? इंजीनियर थे, जिन्होंने बाद में भारत तक के इतिहास और पुरातत्व की में रुचि ली थी। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। केंद्रीय नमक और समुद्र रसायन अनुसंधान, ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर क्या आ रहा है, नमक और रसायन, ठीक है, दोनों केमिस्ट्री, नमक और रसायन, सब उनको भाव से नहीं देखा जाएगा। रसायन को अगर भाव से ट्रीट करोगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। भावनगर, नमक और रसायन को भाव से नहीं देखा जाएगा, ठीक है। भावनगर गुजरात, ठीक है, भावनगर गुजरात में कहाँ है? नमक और समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान, ठीक। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, ये जारी होता है नई दिल्ली से। आपको रोज आप न्यूज़ पे टेलीकास्ट देखते होंगे ना, मौसम विज्ञान वाला, वो नई दिल्ली से जाना जाता है। एक होता है मौसम वेधशाला, वो आपको याद रखना है। देखो, मौसम विज्ञान होगा दिल्ली, मौसम विज्ञान केंद्र हमारी राजधानी दिल्ली से होता है, और एक वेधशाला है जो पुणे में है। कौन सी? मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में, ये याद रखना, मौसम वेधशाला पुणे में। दो इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में, और वेधशाला कहाँ है? पुणे में, तो ये भी याद रखना। खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, देखो केजीएफ सबने देखी है। केजीएफ में क्या करते हैं? वो खनन करते हैं, खनन करके क्या निकालते हैं? सोना, जिससे वो धनबाद हो जाते हैं, धन ही धन आ जाता है उनके पास, ठीक है। तो खनन करने के बाद लोगों के पास धन ही धन आ जाता है, मतलब धनबाद झारखंड, धनबाद झारखंड। खनन करने के बाद धन आ जाता है, तो मतलब धनबाद झारखंड, ठीक है। तो खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? खनन करने से धन आएगा, धनबाद झारखंड। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा में चेन नहीं होती, चमड़ा में चेन नहीं होती, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु। चमड़ा में चेन नहीं होती, क्या नहीं होती? चमड़ा में चेन नहीं होती, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु पड़ जाएगा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। गन्ना देखा था, गन्ना कहाँ था? गन्ना था लाखों में होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गन्ने से बनती है चीनी, गन्ने से चीनी बनती है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ? कानपुर में, ठीक है। चीनी कहाँ हो जाएगा? कानपुर में। दलहन भी था कानपुर में, उसने दाल खाई ना चीनी खाई, तो माने कहा कानपुर में हड़ताल है, ना दाल खाई ना चीनी खाई, कुछ नहीं खाता उनका लड़का। तो चीनी संस्थान भी कहाँ हो जाएगा? कानपुर में। दलहन वाला भी कहाँ था? कानपुर में था। अभी मैं आपको सब रिवाइज करा दूंगा एक बार से, कोई दिक्कत आने नहीं वाली आपको, आप बस याद देखते रहिए वीडियो। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश, मतलब इसका पुराना नाम है। तो तंबाकू, आपने एक तंबाकू आती है राजश्री तंबाकू आती है, तो राज इधर भी है, राज इधर है, तो राजमुंदरी तंबाकू क्या है? राजमुंदरी, ठीक है। तंबाकू राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, राजश्री राजमुंदरी, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तंबाकू वाले राजा बन जाते हैं तंबाकू खा के एकदम, तो राजमुंदरी ऐसे भी कर सकते हो। तंबाकू खाने वाले एकदम राजा बन जाते हैं, राजा की तरह, तो राजमुंदरी राजा बन। वैसे तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, नहीं खानी चाहिए, लोग फिर भी खाते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये चावल अगर कच्चे खाओगे तो कटक कटक होंगे ना, कच्चे चावल आप खाओगे तो कटक कटक होंगे, तो चावल कहाँ आता है? कटक होता है उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ ही बचे हैं अब बस। हाँ, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान होता है, तो भवन में क्या होती है? खिड़की के बिना भवन बनेगा नहीं, तो रुड़की। तो भवन में क्या होगी? खिड़की कहाँ? मतलब रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ऐसे याद होगा, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान या भवन अनुसंधान संस्थान, भवन में होती है खिड़की से रुड़की, उत्तराखंड। जल विज्ञान संस्थान, पहले हम लोग ने देखा था क्या? समुद्र विज्ञान को समझने के लिए कहाँ जाना पड़ा था हमें? गोवा वाले बीच पर, तो समुद्र विज्ञान था गोवा में, ठीक है, पणजी में। ये है जल विज्ञान, और जल विज्ञान हमें खिड़की से हम जल चढ़ाते हैं भगवान जी को, जल हम कैसे चढ़ाते हैं? खिड़की से चढ़ाते हैं या बालकनी से चढ़ाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। शिव जी को जल कहाँ चढ़ाएंगे? बालकनी से या खिड़की से चढ़ाएंगे। तो खिड़की से जल चढ़ाएंगे, तो मतलब रुड़की, ये जल विज्ञान है। वो समुद्र विज्ञान को समझने के लिए हमें गोवा जाना पड़ेगा। ये जल चढ़ाएंगे हम, जल विज्ञान को समझने के लिए जल चढ़ाना है कि नहीं?
कहाँ से चढ़ाना है जल? खिड़की से, मतलब उत्तराखंड रुड़की। आगे आ जाएगा केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय भारतीय भाषा, तो भारतीय भाषा लाखों में एक मशहूर है भाषा। सबसे मशहूर कौन सी भाषा? भारतीय भाषा। तो मैसूर कर्नाटक में सबसे मशहूर भाषा भारतीय भाषा। ठीक है, तो मैसूर कर्नाटक में है भारतीय भाषा संस्थान। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे मुंबई में, ये सबको पता होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो बार्क है वो ट्रॉम्बे मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए याद करना सही रहेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे मुंबई में। एक चीज़ और बात, ट्रिक आप कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इन्हें बैठ के सही से याद कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए याद करने पे फोकस करना। ठीक है दोस्तों, बस ट्रिक उनके लिए जो पेपर से पहले एक बार देख लेते हैं तो उन्हें कभी कभी रिकॉल हो जाता है, बस इसलिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रॉम्बे मुंबई। 4-5 बार बोलोगे आप एक ही चीज़ तो याद ऑटोमेटिक हो जाती है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, देखो भाभा वाला ट्रॉम्बे मुंबई में था, ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कलपक्कम तमिलनाडु में। कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, कहाँ है? गुजरात में। प्लाज्मा गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, प्लाज्मा गांधीनगर गुजरात में। ठीक, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, वैज्ञानिक और, ये याद रखना CSIR नई दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये पूछा जा रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। ये CMIR एक छात्र संगठन है, छात्र संगठन है, क्या मतलब बहुत सारे संगठन इसके अंदर आते हैं। CSIR के अंदर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। ठीक है, अब एक बार जल्दी रिवीजन। पहला था भारतीय कृषि अनुसंधान, कृषि होती है दिल से, नई दिल्ली। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बागवानी किसके बाहर होती है? बंगले के बाहर, बंगला मतलब बेंगलोर, कर्नाटक हो जाएगा। मांस, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान, देखो मांस मतलब बिरयानी, मांस मतलब बिरयानी, बिरयानी कहाँ की मशहूर है? हैदराबाद की। ठीक है, तो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक छात्र संगठन है, इसके अंदर कई संगठन आते हैं। चलिए, राष्ट्रीय डेयरी, सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है? हरियाणा में, करनाल में, ऐसा कह सकते हैं। दूध सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये तो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हट्टे कट्टे आपको लोग हरियाणा के मिलेंगे, तो वो दूध ज़्यादा पीते हैं। तो डेयरी कहाँ होगी? करनाल, हरियाणा में। ठीक, आगे बढ़िए। वन अनुसंधान, वन देखने के लिए हमें दूर जाना पड़ता है, तो देहरादून। ठीक है, वन देखने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा, जंगल घर के आसपास तो होंगे नहीं, दूर जाना पड़ेगा, तो देहरादून। एक था पेट्रोल लेने के लिए हमें घर से दूर जाना पड़ता है, घर पे तो पेट्रोल मिलेगा नहीं ना, पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तो दून। वहाँ से भी पेट्रोलियम भी देहरादून में था और वन अनुसंधान भी देहरादून में था। मैं रिकॉल कराते हुए चलूँगा आपको दोस्तों। वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन, ये तो मैंने बताया वन देखने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा, लेकिन जब वन प्रजनन की बात आएगी तो हमें टूर पे जाना पड़ेगा। यहाँ तो दूर जाना पड़ता है, लेकिन वृक्ष प्रजनन के लिए हमें टूर पे जाना पड़ेगा, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये था वृक्ष प्रजनन वाला, याद रखिएगा। केंद्रीय समुद्र मत्स्यिकी, मैंने मछली पकड़ना है तो कहाँ? केरल के पास पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र तट वही है। दोनों प्रकार की मछली, चाहे समुद्री हो चाहे वैसी नदी वाली हो। मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कहाँ था? कोच्चि, केरल में था। पक्षी, मैंने आपको बताया पक्षी कैसे चलते हैं? रेली में चलते हैं, तो रेली कहाँ? बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा पक्षी वाला, पक्षी अनुसंधान संस्थान। शुष्क कहाँ होगा? शुष्क रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? जोधाबाई के घर के आसपास, तो ऐसा कह सकते हैं। तो जोधपुर राजस्थान में कहाँ है? शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी अच्छी बनती है, तो आलू, और कहाँ होगा? आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश में होगा आलू अनुसंधान संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला है भारतीय सब्जी, तो मैंने कहा सब्जी को क्या करेगा? बनाना पड़ेगा, तो बनाना से बनारस हो जाएगा, सब्जी को बनाना पड़ेगा, बनारस मतलब वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारतीय मसाला, मसाला लेने के लिए वास्को ड गामा कहाँ गया था? केरल गया था, तो मसाला क्या हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, कोझिकोड केरल। कपास वाला मैंने आपको नहीं बताया था शायद, टिस्की टिक, तो नाक को देखोगे तो कपकपी आएगी, कप जाओगे ना, तो उससे नाक को देखकर आप कप जाओगे। कपास में क्या है? कप बन रहा है ना, तो कपास वाला क्या हो जाएगा? नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसकी 2 इकाइयाँ, एक कोयम्बटूर तमिलनाडु, दूसरी सिरसा हरियाणा में। ठीक है, कपास वाले की। चलिए, गन्ना, गन्ना क्या होता है? लाखों में होता है। गन्ना खेती क्या होती है? लाखों में होती है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान लाखों, यूपी। गन्ना भी यूपी में सबसे ज़्यादा होता है वैसे भी, ये भी याद रख सकते हो। दलहन वाला, माने कहा दाल खा लो,
वो तक बेटा कहता क्या, तो मैंने कहा कानपुर में हड़ताल है, दाल नहीं खाएगा चीनी नहीं खाएगा, चीनी वाला भी कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। तो दाल नहीं खाएगा चीनी नहीं खाएगा, वो तो कानपुर में हड़ताल है, सुनाई नहीं दे रहा तुझे, ऐसे कह सकते हैं। भारतीय सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है एमपी में इंदौर में हो जाएगा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय। मैंने बताया था डीएनए से कुछ याद आया, जब मांस खा लिया तो उसके डीएनए से जांच होगी, मांस किसका, बिरयानी में खाया था उन लोगों ने सब, तो हैदराबाद तेलंगाना में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र ये भी हो जाएगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क का विकास किसकी देन से होता है, गुरु की देन से, तो गुरुग्राम हो जाएगा मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है, गुरुग्राम, मस्तिष्क का विकास गुरु की देन से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, खाना तो बहुत मशहूर है, खाना क्या है, बहुत मशहूर है, मैसूर कर्नाटक, खाद्य प्रौद्योगिकी खाना बहुत मशहूर है, ठीक। वनस्पति, ठीक है, वनस्पति क्या है, लाखों में है, गन्ना भी लाखों में था, वनस्पति भी लाखों में है, गन्ना भी वनस्पति की एक पार्ट है, ठीक है, वो लाखों में। और वनस्पति से क्या बनती है, क्या औषधि किससे बनती है, वनस्पति से ही बनती है, तो औषधि भी क्या हो जाएगा, लाखों में, लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, औषधि कहाँ है, लखनऊ में, एक बार आप याद करिए और हमेशा याद रखिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कब करेंगे, कल से करेंगे, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है, रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं। पेट्रोल लेने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा, मतलब देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहाँ, गोवा वाले बीच पे होगा ना, तो पंडित जी गोवा में हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व पुराने से क्या, दिल से देखा जाती हैं पुरानी चीज़ें, कैसे, दिल से, तो नई दिल्ली में हो जाएगा पुरातत्व सर्वेक्षण। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले महानिदेशक भी बने थे, जो एक क्या थे, इंजीनियर थे। हाँ, नमक और रसायन को भाव से नहीं देखा जाएगा, भावना नहीं आनी चाहिए उसमें, नमक और रसायन में भावना नहीं आनी चाहिए, भावनगर गुजरात। मौसम विज्ञान कहाँ से, नई दिल्ली से जारी होता है हमारा मौसम विज्ञान। और वेधशाला मैंने आपको बताया कहाँ, पुणे में, वेधशाला कहाँ है, मौसम वेधशाला पुणे में हो जाएगी, ठीक है। आगे खनन केजीएफ देखिए, खनन करने से उन्हें धन प्राप्त हुआ, तो धनबाद, खनन करने से क्या प्राप्त हुआ, खनन करने से धन प्राप्त हुआ, तो खनन और ईंधन अनुसंधान धनबाद झारखंड में हो जाएगा। चमड़ा में चेन नहीं होती है, चमड़ा में चैन, ये वाली चैन जो लगी होती है अपने, ये नहीं होती है, चमड़े में चेन नहीं होती है, तो चेन्नई तमिलनाडु, ये याद रखना। चीनी, दाल नहीं खा रहा, चीनी खा रहा, कानपुर में हड़ताल है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। तंबाकू, राजश्री राजमुंद्री कहा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तंबाकू अनुसंधान, तंबाकू कौन सी, राजश्री आती है, हमारे यहाँ एक ब्रांड है राजश्री नाम का, तो उससे रिलेट कर सकते हो, याद है राजमुंद्री। तंबाकू खा के लोग अपने आप को राजा समझते हैं, तंबाकू खा के लोग अपने आप को राजा समझते हैं, तो राजमुंद्री, उससे हो जाएगा। चावल, कच्चे चावल खाओगे तो कटक कटक बोलेंगे, उड़ीसा, ठीक है, कटक उड़ीसा। हाँ, भवन में बनानी पड़ती है हमें खिड़की, तो भवन अनुसंधान रुड़की उत्तराखंड हो जाएगा। देखो, जल कहाँ से चढ़ाते हैं भगवान जी को, खिड़की से, तो ये भी रुड़की उत्तराखंड में हो जाएगा। भाषा हमारी कैसे, सबसे मशहूर भाषा भारतीय भाषा, सबसे मशहूर भाषा भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान ट्रॉम्बे मुंबई में हो जाएगा। और आगे है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCER, ये कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा, ये गांधीनगर गुजरात में हो जाएगा। ये आगे वाले लास्ट वाले कुछ आप याद कर लेना। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान से CSIR, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। इसकी 2 इकाई, इसकी कुछ छत्र इकाइयाँ भी हैं, ठीक है, छत्र संगठन है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।